भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। आप ब्लॉक चले जाइए, एक गरीब आदमी को अबुआ आवास चाहिए, पेंशन चाहिए, ब्लॉक का चक्कर काटते रहता है, बीडीओ के पास जाता है क्योंकि अबुआ आवास हमको कैसे मिलेगा। अबुआ आवास के नाम पे पैसा मांगा जाता है, जब अगर जो 20,000 जिस गरीब के पास है उसी का अबुआ आवास मिलता है, नहीं तो ये बबुआ आवास बन गया है। 50 साल 60 साल हो गया, पेंशन नहीं मिल पा रहा है, 4-4 महीने से पेंशन नहीं मिल पा रहा है। अब मैया योजना के नाम पे गरीबों के सम्मान के ठेस पहुंचाया जा रहा है। तो ये कैमरा बंद नहीं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं शेख समीम। आप देख रहे हैं देखो टीवी न्यूज़। देखो टीवी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ अभी जो मौजूद है, जो जामताड़ा विधानसभा के कद्दवार के नेता के पक्ष में जाने जाते हैं तरुण गुप्ता जी। ये कोई से पहचान का मोहताज नहीं है, क्योंकि इसका जो कार्य है वो अभी कोई भी क्षेत्र में इस तरह का कार्य नज़र नहीं दिखा गया। वो कार्य है कि जो गरीब मजदूर का जो बेटियां है उनको हर साल वो अपने स्तर से वो शादी का जो प्रोग्राम है वो करवा के शादी करवा देते हैं इन लोग। ये जो कार्य है बहुत ही चर्चा में बने हुए हैं क्षेत्र में, और इन्हीं से हम जानेंगे। जब जामताड़ा विधानसभा में लगभग 30-35 साल से कांग्रेस का सरकार रही है और इसमें क्या बदला हुआ है, उन्हीं के बारे में हम सर से चर्चा करेंगे। तब तक आप देखते रहें देखो टीवी न्यूज़। सबसे पहले सर, देखो टीवी न्यूज़ का आपको स्वागत है। धन्यवाद जी सर, जैसे जामताड़ा विधानसभा की बात करें तो यहाँ लगातार जो कांग्रेस के सरकार है, विधायक इरफान अंसारी, तो जामताड़ा विधानसभा में किस तरह विकास कार्य किया गया है? देखिए, देश का आज़ादी हुए 78 साल हो गया और 78 साल में 35 साल दोनों ने राज किया, बाप बेटा ने। मैंने एक तरह से आप समझिए कि खानदान, ये खानदान का सिस्टम है और एक तरफ मतदान है। अब खानदान के विरुद्ध में मतदान को करना है, ये चीज़ें हैं। तो आप मान के चलिए, देश के 78 साल में 35 साल 25 साल फुरकान साहब ने, 10 साल इरफान ने, 35 साल इन लोगों ने लिया है अभी तक। और 35 साल कम नहीं होता है। 10 साल में युग बदलता है, इतिहास बदलता है, इतिहास लिखे जाते हैं। और 35 सालों में इन दोनों बाप बेटा ने यहाँ के इतिहास और भूगोल को बदल डाला है। सिर्फ जात पात की राजनीति किया, और सिर्फ अगर आप विकास के मामले में बात करेंगे तो इन्होंने 50 रुपया का सड़िया और मड़िया बांट करके यहाँ पर विकास का कार्य करने का काम किया है। आप जब भी देखो, सिर्फ 50 रुपये एक महिलाओं को बुलाता, महिलाओं के सम्मान के साथ भी खिलावड़ करता है। ये लोग दिन भर लगाता है, घुमाता है, जिंदाबाद कराता है और 50 रुपये का सड़िया देता है। इसका एक ही विकास है, 50 रुपया का सड़िया। और जहाँ तक ठेकेदारी की बात है, कोई अगर विकास कार्य माने रोड पुलिया बन रहा है तो इन्होंने ऐसा पैकेज सिस्टम करा दिया कि एक ही परिवार, इसका भाई ठेकेदार है, इनके सारे रिश्तेदार ठेकेदार है, इरफान साहब का खुद छोटा भाई ठेकेदार है। तो पूरे खानदान जामताड़ा को लूट का अड्डा बना दिया है। आप समझ लीजिए क्या है। आज देश की आज़ादी के 35 साल बीत गया, 35 साल बाप बेटा राज किया। आज न यहाँ बीएड का पढ़ाई होता है, न लड़कियों के लिए बढ़िया कॉलेज है, न एमए का पढ़ाई होता है, न पीजी का पढ़ाई होता है, न मेडिकल कॉलेज है, न इंजीनियरिंग कॉलेज है, न कोई कल कारखाना लगा। बगल में यहाँ देखिए चिलाबसक बगल में सदर हॉस्पिटल है। अगर यहाँ से कोई मरीज जाता है तो उसको 2 दिन रख करके रेफर कर देता है धनबाद, ना अच्छा डॉक्टर है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। आप ब्लॉक चले जाइए, एक गरीब आदमी को अबुआ आवास चाहिए, पेंशन चाहिए, ब्लॉक का चक्कर काटते रहता है, बीडीओ के पास जाता है क्योंकि अबुआ आवास हमको कैसे मिलेगा। अबुआ आवास के नाम पे पैसा मांगा जाता है, जब अगर जो 20,000 जिस गरीब के पास है उसी का अबुआ आवास मिलता है, नहीं तो ये बबुआ आवास बन गया है। 50 साल 60 साल हो गया, पेंशन नहीं मिल पा रहा है, 4-4 महीने से पेंशन नहीं मिल पा रहा है। अब मैया योजना के नाम पे गरीबों के सम्मान के ठेस पहुंचाया जा रहा है। तो ये इतनी बदतर स्थिति जामताड़ा की कर दिया गया। आज यहाँ पर सबसे ज़्यादा पलायन है। यहाँ के नौजवान आंध्रा में, तमिलनाडु, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कहीं भी जाता है नौकरी करने के लिए जाता है। यहाँ नौकरी तक नहीं मिलता, रोजगार नहीं है। यहाँ पर 3 बजे और सिर्फ खेती के नाम पे सिर्फ एक बार यहाँ पर धान उपजता है, वो भी भगवान के भरोसे। गरीबी यहाँ पर समझिए कोख में पनपता है। लेकिन इस गरीबी को मिटाने के लिए यहाँ के विधायक ने कुछ नहीं किया।
खुद तो यहाँ के लोगों को गरीब बना दिया और अपने अरबपति और सेठ बन गया। जी, जैसे अगर जामताड़ा विधानसभा की जनता ने अगर आपको अपना बहुमत से जितवा कर आपको विधानसभा भेजने का कार्य किया, तो आपका ये विधानसभा के लिए आपका पहला कार्य क्या रहेगा? देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है यहाँ पलायन को रोकना। यहाँ के नौजवानों को कैसे रोजगार मिले जामताड़ा में, क्योंकि अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो परिवार नहीं चलेगा, और परिवार नहीं चलेगा तो पूरा लोग परेशान रहेंगे। रोजगार की व्यवस्था करना, यहाँ के बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए यहाँ पर अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था करना, और यहाँ पर समुचित डॉक्टर और चिकित्सा की व्यवस्था करना, सबसे बड़ी प्राथमिकता हमारी यही रहेगी। यहाँ के लड़कियों को बेहतर शिक्षा मिले, यहाँ के बच्चों का भविष्य सुधरे। आज झारखंड में चले जाइए, सब नेता, जितना भी नेता है उसको 1.5 लाख 2 लाख रुपए पेंशन भी मिल रहा है, अरबों का संपत्ति है, वो भी अपना बाल बच्चा के भविष्य का चिंता कर रहा है। तो हमारे गांव में मान लिया चिलावासा में हम मिर्जा टोला में आए हैं, तो यहाँ के जो परिवार के लोग हैं इनका भी तो बाल बच्चा है, इनका बाल बच्चा का भविष्य का चिंता कौन करेगा? जब बड़ा बड़ा नेता अपना बच्चा का चिंता कर रहा है तो इनकी चिंता कौन करेगा? और मैं तो गरीब आदमी रहा हूँ, मैं तो खुद टेम्पू चला करके आज यहाँ पर पहुँचा हूँ। सब लोग जानता है कि मैं रिक्शा चलाता था, टेम्पू चलाता था। आज गरीबों का प्यार, उन लोगों के, यहाँ के जनता के प्यार के चलते आज यहाँ पहुँचा हूँ। जब कोरोना काल में सब नेता भाग गया था तो 1.5 महीना गरीबों को घर घर अनाज और भोजन कराने का काम हमारे आवास पे हुआ है। आप किसी से भी पूछ सकते हैं, जामताड़ा के लोग अगल बगल, जब सारा होटल बंद हो गया था, मतलब JLK में नामांकन दाखिल किए थे और वीरेंद्र मंडल भी अपना निर्दलीय दाखिल किए थे, तो इनमें से आसाम के मुख्यमंत्री उनका आवास पर पहुंचकर उनसे संपर्क किए, लेकिन आपसे इतना रूठा हुआ क्यों संपर्क नहीं किया सर? नहीं, मेरे से क्यों संपर्क करेगा? मैंने न आसू पार्टी का सदस्य हूँ न कोई पदाधिकारी हूँ, क्योंकि मैंने जिस दिन हमारे पीठ में छुरा घोंपने का काम किया, मैं उसी दिन सामूहिक रूप से हजारों कार्यकर्ता के साथ सामूहिक इस्तीफा दिया। मैं तो अभी JLK का जो जयराम महतो है उनका सदस्यता लिया हूँ, उनकी पार्टी से चुनाव लड़ रहा हूँ, तो वो क्यों मुझको मनाने के लिए आएगा, क्यों मनाने का आएगा? और ये उन लोगों का व्यक्तिगत मामला है, इसमें हमको कोई कमेंट नहीं करना। जी, जिस तरह आपको लगा जयराम महतो का जिस तरह विचारधारा है, उसी विचारधारा को लेकर जामताड़ा विधानसभा में चल रहा है। जी जी, हमारे विचारधारा है, जो हम खतियानी लोग हैं, जो हम यहाँ के आदिवासी हैं, मूलवासी, हम यहाँ के जो गरीब लोग हैं, जो झारखंड को बनाने में अहम भूमिका निभाया है, उसके सपनों को कैसे हम साकार करें, उस विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए, तमाम मुद्दों को लेकर हम जो जामताड़ा विधानसभा के जो JLKM का प्रत्याशी श्री तरुण गुप्ता जी से हम चर्चा किए, तो इस विषय पर आपको कैसे लगे कमेंट ज़रूर करना। मेरे साथ तमाम दर्शकों को जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।